हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं आया हूं अभी आसाम, और आसाम में पहुंच गया हूं तेजपुर। तो रायपुर से मैं निकला था पश्चिम बंगाल के हावड़ा के लिए। हावड़ा में मैंने गंगा सागर के दर्शन किए, जहां गंगा मैया जो है सागर में मिल जाती है। वहां जाने के लिए काकद्वीप होते हुए मैं गंगा सागर गया था। गंगा सागर से मायापुर में इस्कॉन ग्रुप का बहुत बड़ा सेंटर है, और विश्व बोलना चाहिए। अब वो बोलते हैं कि भाई काफ़ी बड़ा अपना कृष्ण भगवान का मंदिर बन रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अनुयायी वहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं पूरे देश से, और कहना चाहिए कि पूरे विश्व से आते हैं। तो मैंने भी काफ़ी विदेशी अनुयायियों को देखा और काफ़ी लोगों से मिला। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर प्रकार के रूम हैं अवेलेबल। 100 रुपये 200 रुपये का भी रूम मिल जाता है, और 500-1000 वाला रूम चाहिए आपको तो वो भी मिलेगा अंदर। लेकिन मायापुर में एक चीज़ मुझे लगी, वहाँ पर आपको सिंगल सोलो ट्रैवलर, जैसे मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे रूम मिला नहीं मायापुर में। अच्छा, गंगा सागर में हमें रूम मिला इस्कॉन के सेंटर में। चूँकि मैं इस्कॉन ग्रुप के साथ ही ट्रैवल कर रहा था, जो जुहू मुंबई से आया हुआ था, तो उनके साथ में मुझे रूम मिल गया। लेकिन मायापुर में जैसे मैंने ट्राई किया कि मैं अकेले अपना रूम स्वयं बुक कर लूँ, और क्योंकि उनको जो जुहू इस्कॉन का जो ग्रुप था वो विभिन्न जगह पर जाना चाह रहा था। मुझे वहाँ उतना इंटरेस्ट नहीं था जाने में, तो मैंने अकेले ही अपना ट्रैवल करना वहाँ से शुरू किया। तो मुझे रूम नहीं मिला, तो फिर मैंने ट्रेन देखी जो मुझे आगे यहाँ पर यात्रा करनी थी, आसाम और अरुणाचल की। तो मैंने ट्रेन देखी, तो मुझे ट्रेन वहाँ मिल गई। तो मैं अभी फ़िलहाल मायापुर से निकलकर नवदीप घाट रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मैं आ गया हूँ गुवाहाटी के। पहले एक स्टेशन पड़ता है रंगिया, तो रंगिया से मैं उतरा, और रंगिया में मुझे फिर दूसरी ट्रेन मिली जो आ गई है तेजपुर आसाम। तो अभी फ़िलहाल मैं तेजपुर आसाम में हूँ। यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम है डेकर गाँव। तो डेकर गाँव रेलवे स्टेशन का नाम है। तेजपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है मेरे ख्याल से आसाम का, और ये सिटी यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है। ऑटो से आपको जाना होगा। अभी सुबह हो गई है, और यहाँ से आगे मुझे जाना है अभी भालुकपोंग। दूर जो है स्टेशन के उधर हमको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और ये डेकर गांव का स्टेशन आप देख सकते हैं। बिल्कुल पहाड़ी इलाके जैसा स्टेशन होता है वैसा ही है, और येलो बोर्ड तो हमको दिखा नहीं। तो अभी हम आसाम में हैं। ये देखिए, ये आसाम पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। ये आसाम रेलवे पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1512। ये टाइम टेबल है डेकर गांव रेलवे स्टेशन। कुल 7 ट्रेनें आती हैं और 7 ट्रेनें ही जाती हैं। प्रमुख स्टेशन है यहाँ के जो जाती हैं रंगापाड़ा, रंगिया, भालुकपोंग और गुवाहाटी और मुर्गंगशेलेक। तो ये जो ट्रेनें हैं यहाँ जाती हैं और वहीं से वापस आती हैं। 6 जोड़ी ट्रेनें हैं, और ये बाहर का नज़ारा है, बुकिंग विंडो है।
और ये ऑटो रिक्शा पकड़ के हमको सिटी से बाहर जाना होता है। एक टी स्टॉल है। ये पूरा मतलब शहर से थोड़ा दूर है, सुनसान है और धूप अच्छी लग रही है थोड़ी, इलाका ठंडा हो गया है। तो हमको जो ट्रेन पकड़नी है, एक्चुअली मेरे को जाना है अरुणाचल। तो अरुणाचल के लिए जो ट्रेन पकड़नी है वो जाएगी ये वाली, भालुकपोंग। तो हमको जाना है डेकार गांव से भालुकपोंग डाउन लाइन पे। सवारी स्पेशल ये ट्रेन जाएगी 11:25 पे। थर्सडे और संडे को नहीं जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश भी जो है रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। 3 स्टेशन है वहाँ पर। ये डेकार गांव, भाई पीला बोर्ड नहीं मिला, लेकिन जो शेड होता है वो शेड पर लिखा हुआ है डेकार गांव। तो यहाँ से सिटी थोड़ी दूर है। और भाई वो एक रेलवे के एम्प्लॉय ने बोला कि भाई दोपहर को 11:25 बजे ट्रेन जाएगी आपकी। तो इसका मतलब ये है, अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं, 6:45 हुए हैं। तो अभी इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर सुबह जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। एक ट्रेन यहाँ 4:45 पे चली गई तो सुबह उसको कहते हैं, और 11:30 बजे जो है वो दोपहर हो जाएगी। स्टेशन पर बढ़िया बढ़िया पेंटिंग लगी हुई है। और ये है नया भारत। इन्होंने एक छोटा सा घर का मॉडल बनाया हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से ज़्यादा घर जो है वो हितग्राहियों को दिए जा चुके हैं, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। घर का छोटा सा मॉडल बनाया है। मेरा बैग रखा है। और मैं चाहता तो जा सकता था सूमो से भी जा सकता था मैं यहाँ से अरुणाचल सीधा बोमडिला और फिर वहाँ से और आगे। लेकिन मैं जाना चाहता हूँ और देखना भी चाहता हूँ कि अरुणाचल का रेलवे स्टेशन, तो अरुणाचल का जो रेलवे स्टेशन है वह 3 रेलवे स्टेशन है प्रमुख, और कुल संख्या में ही 3 है वो। एक तो डेकाटी, एक भालुकपोंग और एक नाहर लुगुन। अब थोड़ा उच्चारण में थोड़ा सा हो रहा होगा अगर, तो हो सकता है थोड़ा, लेकिन कुल 3 ही स्टेशन है। तो एक जो है भालुकपोंग है जो बोमडिला साइड मेरे को मिलेगा, वहाँ से हम बोमडिला जाएंगे। और एक जो है वो नाहर लुगुन, तो नाहर लुगुन जो है वो मिलेगा हमको ईटानगर साइड, मतलब उधर से यदि हम आते हैं तो वो मिलेगा। और देखते हैं मैं कितने स्टेशन कवर कर पाता हूँ। तो फ़िलहाल इंतज़ार रहेगा 11:25 की ट्रेन का। और ऑनलाइन परमिट आपको लेना होता है या ऑफलाइन, 2 तरह से परमिट आप ले सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन परमिट के लिए प्रयास किया, लेकिन मेरा जो है वो BSNL का जो फ़ोन है वो सिम है जो काम नहीं कर रही है, उसके लिए मैं परेशान रहा थोड़ा सा। और दोनों सिम मेरी चालू नहीं हो रही है एक साथ मेरे फ़ोन में। फिर जियो की जो सिम है वो चल रही है बराबर, लेकिन वो मेरी रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, आधार से लिंक नहीं है। आधार से लिंक किए बगैर वो मुझे इनर लाइन परमिट ऑनलाइन नहीं मिल रहा है। तो मैं प्रयास करूँगा, अभी जैसे 9 बजे थोड़ा मार्केट खुलेगा और ऑफिस वगैरह खुल जाएंगे, तो मैं प्रयास करूँगा ऑनलाइन परमिट लेने का, ऑफलाइन परमिट लेने का। तो मैं अभी सिटी तरफ जाऊँगा और ऑफलाइन परमिट लूँगा। उसके बाद फिर हमारी अरुणाचल की यात्रा शुरू होगी। तो फिर मुलाकात होती है।
दोस्तों, तो मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी डेकर गांव रेलवे स्टेशन पर ही हूँ। तो यहाँ वेटिंग रूम में हमने स्नान किया, बढ़िया कपड़े भी धो लिए अपने और ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये फाइटर जेट्स की है और शायद जो हमने अभी लड़ाकू विमान नया ख़रीदा है उसकी भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर डेकर गांव रेलवे स्टेशन पर हूँ मैं और मुझे जाना है भालुकपोंग, जो अरुणाचल प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है, 3 में से एक। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और यहाँ एक के बाद एक फाइटर जेट्स गुज़र रहे हैं। मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने की, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। ये गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं हमारे ऊपर सिर पे, ऐसा मुझे लग रहा है कि फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। और सुबह जैसे ही रोशनी हुई 8 बजे से, तो ये एक एक करके आधे घंटे में 15 मिनट में आने लगते हैं। फाइटर जेट्स हैं ये। और एक और अच्छी बात हुई है कि मेरा जियो का सिम वापस से चालू हो गया है और जियो के सिम से मैंने नेट भी ऑन हो गया है उसमें। और लेकिन BSNL और जियो जब मैं दोनों स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको मैं दोनों को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। पहले कुछ दिन पहले तक तो मैं दोनों को इस्तेमाल कर रहा था, अभी पता नहीं क्या समस्या आ गई है। अब मैंने फिर यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा तैयारी की कि भाई हम ऑनलाइन इनर लाइन परमिट जो होता है अरुणाचल प्रदेश के लिए वो ले सकें। तो उसके बारे में एक विशेष जानकारी मैं देना चाहता हूं कि मैंने 14 दिनों के लिए ऑनलाइन इनर लाइन परमिट जो है अरुणाचल प्रदेश का, उसको मैंने ले लिया है 500 रुपये में मात्र। तो ये सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में गए पैसे। मैंने UPI के थ्रू पेमेंट किया और उसमें एक ऑप्शन और था कि आप 3 दिनों के लिए भी ले सकते हैं इनर लाइन परमिट, ई परमिट, तो जो कि वैलिड है। और ये 2022 से ही सुविधा शुरू हुई है। उसके पहले आपको 2-3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाकर के, जैसे तेजपुर हुआ, गुवाहाटी हुआ, ईटानगर हुआ, ये सब जगह पर ऑफिस में जाकर के, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर के ही ऑफलाइन लेना होता था। लेकिन अभी ये सुविधा ऑनलाइन हो गई है। तो मैंने कुछ प्रयास किए, 2-3 प्रयासों के बाद, 4 प्रयासों के बाद मेरा प्रयास एक सफल हुआ, जिसमें मैंने पेमेंट भी कर दिया उसमें और उन्होंने मुझे ऑनलाइन परमिट भी दे दिया है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैंने ऑनलाइन परमिट ले लिया। मुझे यहाँ तेजपुर सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ से भालुकपोंग की ट्रेन डायरेक्ट 11:25 की अपनी ले सकता हूँ। और अभी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि ये जानकारी मैं आप तक शेयर करूं। 3 दिन के परमिट के लिए 300 रुपये देने होते हैं आपको और 14 दिनों के परमिट के लिए 500 रुपये देने रहते हैं। ये ऑप्शन है और बड़ा इजी प्रोसेस है। 1-2 बार प्रोसेस करने के बाद, कोशिश करने के बाद मैंने उसमें सफलता पा ली। अब इंतज़ार हो रहा है कि भाई हमारी ट्रेन आए। मैं तो स्नान करके और कपड़े धो के सब तैयार हो गया हूँ, रेडी हूँ बिल्कुल, और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर वायुसेना का बड़ा अड्डा है, मुझे लगता है ऐसा। तो जोरहाट जो है यहाँ पर एक वायुसेना का अड्डा है, मुझे जानकारी है, जो मेरी जानकारी में है। और हो सकता है ये फाइटर जेट्स वहीं से आ रहे हैं और एक राउंड लगा करके यहाँ पर एक सुबह का इनका जो डेली का शेड्यूल रहता है उस हिसाब से सीमा के आसपास है। हम चाइना बॉर्डर के आसपास, जो कि काफ़ी संवेदनशील होती है। तो ये लगातार फाइटर जेट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, आपने सुनाई दी होगी आपको अभी।